It is Dr. Sheila Tikku speaking about chelate formation for second year. The first step is the definition. The chelates are the coordination compounds with cyclic structure which have at least one ring formed by the union of a metal atom and a multidentate ligand. In other words, chelate are the complexes in which the donor atoms are directly attached to each other. चिलेट यानी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर के एक मेटल एटम लिगेंड्स के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। इस तरह का कॉम्प्लेक्स जो है वो बहुत काम आता है और इस फॉर्मूले को बोलते हैं हम चिलेशन। दूसरा स्टेप है स्टेबिलिटी। एक चिलेट कंपाउंड जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा मल्टीडेंटेट लिगेंड के साथ में उसकी कॉम्बिनेशन होगी। इसके अंदर हम देखते हैं चिलेट इफ़ेक्ट। चिलेट इफ़ेक्ट में सबसे पहले है इंक्रीज इन एनेट्रोपी। चिलेशन होने के बाद एनेट्रोपी जो है वो बढ़ जाती है, यानी कि कॉम्प्लेक्सेशन की संभावना बढ़ जाती है। कॉम्प्लेक्स आयन और उसके साथ के लिगेंड्स की संख्या भी बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ है रेजोनेंस। रेजोनेंस का फैक्टर भी चिलेशन के साथ में बढ़ता है। इसके अंदर रिंग का साइज़ और नंबर ऑफ रिंग्स, जितना बड़ा रिंग का साइज़ होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबल पाया जाएगा चिलेट, यानी 4 मेंबर्ड रिंग, 3 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग। सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी 6 मेंबर्ड रिंग। फिर है नेचर ऑफ मेटल आयन, यानी मेटल आयन का किस तरह का नेचर है, उसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसा है। जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। क्योंकि मैंगनीज ज़्यादा से ज़्यादा चिलेशन कर सकता है, उसके पास उतनी जगह है। क्लासिफिकेशन ऑफ चिलेट्स। चिलेट्स को अलग अलग क्लासिफिकेशन में लिया गया है। इनकी क्लासिफिकेशन कितने प्रकार के हैं वो देखना पड़ेगा। द कॉम्प्लेक्सेस जो हैं जिनमें एक ही डोनर एटम है वो कहलाते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड के अंदर ऐसे लिगेंड्स भी हो सकते हैं जिनके अंदर कार्बन ही कार्बन है, नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन है, या ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन डोनर एटम के रूप में कार्य करता है। दूसरे हैं चिलेट्स डिराइव्ड फ्रॉम बाइडेंटेट लिगेंड। अब बाइडेंटेट लिगेंड के अंदर होता है, एक पहले चिलेट्स होते हैं जिनके अंदर लिगेंड्स में 2 एसिडिक ग्रुप हैं, यानी एक तरफ कार्बन डोनेशन कर रहा है, दूसरी तरफ ऑक्सीजन डोनेशन कर रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा 4 का ग्रुप, द ग्रुप ऑफ 4 कार्बन एटम्स, द ग्रुप ऑफ 4 कार्बन एटम्स। तो 4 कार्बन एटम्स के अंदर हम क्या करते हैं, जो 4th कार्बन एटम होता है उसको हम लेते हैं और उसके साथ में बड़ा बड़ा चिलेशन बनाते हैं। जैसे कॉपर विथ ग्लाइसिन, कॉपर विथ इथाइलिन डायमीन। चिलेट्स ड्राइव्ड फ्रॉम द लिगेंड्स कंटेनिंग 2 कोऑर्डिनेशन ग्रुप्स। ऐसे चिलेट्स भी हैं जो इनके साथ में ड्राइव होते हैं जहाँ पे ट्राइडेंटेट लिगेंड्स भी हैं और एसिडिक ग्रुप्स भी हैं। इस तरह के चिलेट्स के अंदर इनको तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता चला जाता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे चिलेट्स डिराइव्ड फ्रॉम द लिगेंड्स कंटेनिंग 3 कोऑर्डिनेशन ग्रुप्स, यानी उनके अंदर ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है और कार्बन भी है। तो इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स होता है वो काफ़ी अलग टाइप का कॉम्प्लेक्स होता है और उसके साथ में जो हम कंपाउंड्स बनते हैं वो बहुत ही रेयर पाए जाते हैं। चिलेट्स डिराइव्ड फ्रॉम टेट्राडेंटेट लिगेंड्स। टेट्राडेंटेट लिगेंड्स के अंदर सेम नाइट्रोजन भी हो सकता है, सेम कॉपर, सेम ऑक्सीजन, सेम ग्रुप्स हो सकते हैं
और अलग अलग टाइप के ग्रुप्स भी होते हैं। चिलेट्स डिराइव्ड फ्रॉम 3 एसिडिक एंड 1 कोऑर्डिनेशन ग्रुप। इसमें एक कोऑर्डिनेशन ग्रुप तो कोऑर्डिनेशन स्फेयर में रहेगा और चिलेट जो है वो आपका बाहर पाया जाएगा। तो जो चिलेट बाहर पाया जाता है उससे जो कॉम्बिनेशन बनती है उस कॉम्बिनेशन को हम स्पेशल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और इस स्पेशल कॉम्बिनेशन के आधार पर बहुत बड़े बड़े कंपाउंड्स बनते हैं, जैसे इथाइलिन, टेट्रामीन। इथाइलिन, टेट्रामीन के अंदर क्या होता है कि वो EDTA की टाइट्रेशंस के काम में आता है, अ स्पेशल ग्रुप। और उस स्पेशल ग्रुप के होने से कई बार हम लोग बहुत सारे नए ग्रुप्स बनाते हैं। इसी तरह से हमारे पास चीलेट्स आते हैं जो पेंटा और हेक्साडेंटेट लिगेंड्स के होते हैं। इनके अंदर सैंडविच कंपाउंड्स भी बनाए जाते हैं।